पिलाते वक्त बच्चा एक तो मेरे इधर आएगा, वहां पे आएगा बच्चे का सर, ये बच्चा थोड़ा बड़ा है ना, छोटा बच्चा नॉर्मली तो यहाँ तक उसके बटक्स आ जाते हैं। पहले तो मैं सबसे पहले कंफर्टेबल बैठूंगी पीठ को टिका के, मेरी बैक को रेस्ट मिलना चाहिए। मैं ऐसे झुक के पिलाऊंगी तो बहुत लंबा नहीं पिला पाऊंगी। आप पालती बना के बैठ सकते हैं, आप दोनों को टांगों को जोड़ के बैठ सकते हैं। साथ में आपने थाइस के नीचे जिस यहाँ पालती के नीचे तकिया रखो, ताकि पालती ऊपर हो गई ना आपकी, आपको झुकना नहीं पड़ेगा। कुछ महिलाएं तकिया गोद में रख लेती हैं, उसके ऊपर बच्चा रख लेती हैं, वो भी ठीक है। कोशिश होनी चाहिए कि नीचे तकिया आए, आपका फील बच्चे को आता रहे, आपकी वार्मथ मिलती रहती है। आज की गरमाइश भी तो बच्चे को चाहिए ना, तकिया नीचे हो, फर्श पे हो, मतलब बेड पे है और उसके ऊपर मैं बैठी हूँ और थाई को मेरी सपोर्ट है, ठीक है। ये बच्चे को मैंने इस तरह से बाह पे लिया है, इसकी दूसरी बाह इधर पीछे की तरफ चली जाती है, नहीं तो वो कंधा अड़ता है मेरे से, टकराता है, फिर वो पी नहीं पाता है बच्चा। क्लियर? इस तरीके से ओके। ये बाह कहीं भी रह सकती है कहीं। अब मैंने बच्चे को पूरा का पूरा बच्चा को अपनी तरफ हल्का सा करवट दिलाया है। बच्चे की मुंडी, बच्चे का हेड और बच्चे का ट्रंक जो एक ही लाइन में है। क्लियर? बच्चे की गर्दन इठनी नहीं चाहिए, ऐसे इठेगी तो बच्चा दूध ज्यादा लंबा नहीं, थोड़ा बहुत ही पी पाएगा। क्लियर? उसके बाद ये बच्चे ने मेरे को, अच्छा मैं जब ब्रेस्ट से लगा रही हूँ तो बच्चे की निप्पल को बच्चे के गाल पे लगाया, तो बच्चे ने अपने आप मुंडी घुमाएगा। ये रिफ्लेक्स है, यहाँ उसको बस टच करोगे वो अपने आप ले जाएगा अंदर। क्लियर? तो बच्चे ने यहाँ लिया, बच्चे के मुंह में निप्पल चला, बच्चे ने अपने आप सकना शुरू कर दी है। पहचान कैसे होती है कि बच्चे का नीचे का होंठ लटक रहा है, काला वाला पोर्शन काफी सारा भीतर बच्चे के मुंह में चला गया है और बच्चा एक लाइन में है और बड़े आराम से पी रहा है। आपको पेन नहीं हो रहा है, पिलाने वाली मम्मी को पेन नहीं होना चाहिए। ये तो लगता है कि खींच रहा है बच्चा, दबाव बना रहा है थोड़ा सा, लेकिन पेनफुल नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। मदरिंग शुड बी अ मदरिंग का बनने का जिंदगी में एक बार दो बार ही तो मिलता है, तो दैट शुड बी अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। फीड कराना उससे भी अच्छा प्लेजरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए, पेनफुल नहीं होना चाहिए। अगर पेनफुल है इसका मतलब बच्चे ने खाली टिप पकड़ी है, ब्रेस्ट की सिर्फ टिप ली है, पूरा जो काला वाला पोर्शन है एरियोला वो नहीं गया है। तो क्या होता है, देखो ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, कितना सुंदर बताया गया है। ये देखो, ये खाली टिप है बच्चे की, यहाँ पर इस वाले में देखो बच्चे ने काला वाला पोर्शन भी ले गया है। दिख रहा है बच्चे का मुंह ज्यादा खुला हुआ है। ये ग्लैंड्स जो है देखो, यहाँ ग्लैंड क्या है, अपने टिप है, तो जो मिल्क की ग्लैंड्स है वो तो बाहर ही रह जाती हैं। देख रहे हो, वो उल्टा दबा रहा है, पीछे धक्का लग रहा है, उस ग्लैंड तो वापस रिवर्स हो रही है। यहाँ पर उसको जैसे गाय का दूध वो निकालता है तो ऊपर से खींच के लाता है वो, कभी देखा है? ऊपर से उसको खींचता हुआ लाता है, वही सेम प्रक्रिया है बिल्कुल है, वो भी मैमेलियन। तो वो जो हमारा काला वाला पोर्शन है एरियोला, उसको खींचता हुआ बच्चा निकल जाता है एवरी टाइम। ठीक है, गुड। और जो ये टिप है आपकी, वो टिप जो है, जो हमारा आपने आपको नोटिस किया होगा, आपका जो तलवा होता है ऊपर, ये वाला आगे हार्ड पैलेट है तलवा, पीछे हमारा सॉफ्ट पैलेट है। सबको मालूम है छोटी जीभ जहाँ लटक रही है। अगर मैंने सिर्फ टिप ली है ना, तो क्या होगा कि जो निप्पल की जो टिप है वो हार्ड पैलेट पे टकराएगी, मेरी जीभ और हार्ड पैलेट के बीच में पिच जाएगी, वो क्रैक पड़ जाएंगे, फिर मैं अगली बार नहीं पिला पाऊंगी, सोरनेस आ जाएगी, क्रैक पड़ जाएंगे। अगर वो ज्यादा खींचा है, जो टिप है निप्पल की, वो पीछे चली जाएगी सॉफ्ट पैलेट के, ऊपर भी सॉफ्ट पैलेट और नीचे भी सॉफ्ट सी टंग, उसके बीच में वो बड़े आराम से खींच पाएगा और वो क्रैक नहीं पड़ेगा। इसीलिए जितना ज्यादा ब्रेस्ट को वो खींच रहा है उतना बेहतर है। क्लियर? और जो छोटी जीभ है पीछे, वो गार्ड कर रही है कि वो सांस की नली में ना चला जाए, वो अपने आप बच्चा करता है। ठीक है ना? अगर उसको लग रहा है कि सांस नहीं आ रहा है तो अपने आप छोड़ देगा। आपको ब्रेस्ट को ऊपर से दबाने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऊपर से ब्रेस्ट को दबाएंगे तो हम ये ग्लैंड को रोक रहे हैं, जरूरत नहीं है। हमें लगता है बच्चे को सांस नहीं आएगा तो बच्चा कैसे पिएगा, वो अपने आप संभाल लेगा। वो सांस नहीं आएगा तो वो पीना छोड़ेगा, पहले सांस लेगा। पहले खाना जरूरी है कि पहले सांस लेना जरूरी है कि नहीं? तो वो छोड़ देगा, सांस ले लेगा। ऐसा नहीं होता। मम्मियों को लगता है इसकी नाक बहुत नजदीक है तो उसको ब्रेस्ट को दबा देती है कि वो सांस ले, कोई जरूरत नहीं। आप ग्लैंड को रोक रहे हैं। क्लियर? चलो, यहाँ तक हो गया।
आपने बच्चा ने दूध पी लिया, अच्छे से अटैचमेंट हो गई, बच्चा लाइन में था, बच्चा दूध पीते पीते फिर सो जाता है, अधिकतर सो जाते हैं और हल्का हल्का ग्रिप को लूज कर देते हैं, खींचने वाली नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसको पेट भर गया। दोनों बच्चों के गैप में 2 फीड के गैप में जब एक बार फीड कराते हैं और दोबारा फीड कराते हैं 2-2.5 घंटे बाद, या जब भी थोड़ी सी ब्रेस्ट हैवी हो जाती है। लेकिन रेडीमेड दूध नहीं होता, बच्चा दूध से निपल को मुंह लगाता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ब्रेन में स्टिमुलस जाता है, वहां से फीड कराने वाले, मिल्क सिक्रीट करने वाले हार्मोन सिक्रीट होते हैं और ऊपर से ब्रेस्ट में सिग्नल आता है, मेमोरी ग्लैंड में सिग्नल आता है कि भाई और सिक्रीट करो। तो यहाँ देखो ये फोटो दिखाई जा रही है कि बच्चे ने निपल को माउथ लगाया है, मुंह लगाया है, सिग्नल ऊपर गया है ब्रेन में, देख रहे हो, ब्रेन से वापस नीचे सिग्नल आया है सिक्रीट करने का मेमोरी ग्लैंड पे कि मिल्क सिक्रीशन की जरूरत है इस टाइम। एवरीथिंग अल्टीमेटली तो सब कुछ ब्रेन से कंट्रोल होता है ना। ये हेडक्वार्टर है ना हमारा, तो ये हेडक्वार्टर ही है, सब चीजों का हेडक्वार्टर है ये। अल्टीमेटली यही से कंट्रोल होता है। बच्चे को कंधे पे लेके डकार दिलानी है, पता है ये बात बहुत जरूरी है। बच्चे को लेके कंधे पे डकार दिलाएंगे, बच्चे का जो एब्डोमेन है वो यहाँ, आपका जो शोल्डर बल्जिंग है ना, यहाँ टच होना चाहिए, ताकि जो बच्चा कई बार घप करके बहुत सारा जल्दी दूध पीता है, बहुत सारी हवा खा जाता है। बच्चे को डकार जरूर दिलानी है। इससे बड़ा क्राइम कुछ नहीं है मदरिंग का, इससे बड़ी लापरवाही नहीं है कुछ भी मदरिंग की। क्लियर? सबसे इम्पोर्टेंट। और बच्चा डकार अच्छी वाली लेता है जिसे हम लोग लेते हैं, कड़क सी आवाज आती है, हम सोचते हैं कि हल्की सी दवाई लेनी, हो गया और लेटाओ। इसका मतलब अभी नहीं है अभी। और कई बार बच्चा डकार के साथ दूध भी निकाल लेता है, पीछे की तरफ कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, कपड़ा रखो, टॉवल रखो, उसके ऊपर बच्चे को ले लो। जो एक्स्ट्रा दूध था वो निकल गया, ओवर हीट हो गया था वो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे को लिटाना नहीं है। क्लियर? पहले खुद टिक के बैठना है, बच्चे की पोस्चर बिल्कुल सही होनी चाहिए, बच्चे की ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके लिए पेनफुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस फॉर यू। और बाद में डकार दिलानी है। कब तक पिलाते हैं बच्चे को दूध? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करते हैं? मेनली तो 6 मंथ की है, बट फिर भी अगर जो अच्छी मदर है या जो ब्रेस्ट फीड करना चाहती है, हाउस वाइफ है, तो वो 1 ईयर तक। अपर लिमिट तो कोई नहीं है, लेकिन एट 6 मंथ्स तक खाली मम्मी का दूध, ओनली एंड ओनली मम्मी का दूध। 6 मंथ्स के बाद अब बच्चे का खुराक ज्यादा है, आपका दूध कम पड़ रहा है, इसीलिए दूध भी चलने दो, लेकिन ऊपर का भी शुरू करो। ये 6 मंथ बाद बच्चा खुद ही मतलब अगर वो वेट करने लगता है, मतलब एक तरीके से। अगर बॉटल लगा देते हैं ना, बॉटल का दूध लगा देते हैं, तो बच्चे को वहां पर फ्री फ्लो में आता है। मम्मी के साथ वो खींचनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो बच्चा छोड़ता है। 6 मंथ्स के बाद छोड़ रहा है तो चल जाएगा, लेकिन 6 मंथ से पहले बॉटल नहीं लगानी है।